पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नासिर साहब, अभी शोहदाए पाकिस्तान के अहले खाना जो कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से मुतालिबात भी रखे गए। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी करेंगे। दहशत गर्दी से मुतालिक उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जासूसी के नेटवर्क्स और शोहदा के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, और ये भी कहा कि दहशत गर्दी में मुलव्वस मुल्जिमान को सजाएं मिलनी चाहिए। सर, क्या कॉमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, अदालतों के लिए बसद एहतराम अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, लेकिन हमें भी उस पर इस लिहाज से रिजर्वेशन हैं कि मखसूस हालात में इन कोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम इंसानी हकूक की बात करती है पीपल्स पार्टी, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, लेकिन एपीएस में जब इस तरह के वाकये हुए, कितने बच्चे हमारे शहीद हुए, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इसकी सपोर्ट की। उसके बाद हालिया जितनी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, फिर असेंबली में जब ये बात आई, उस पर भी हमने मखसूस हालात में, और जो इस तरह की हैं दहशतगर्द जो मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे देखें कितने अभी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अभी कर्नल साहब हुए और हमारे बहुत सारे जवान जो हैं वो शहीद हुए। फिर इस तरह के हमले होते हैं। मैं मिसाल के तौर पर, मैं पहले भी एक दो दफा कह चुका हूं कि ये जो अभी मियां वाली में हमला हुआ बेस पे, अब उसमें वो दहशतगर्द मारे गए। अब इंक्वायरी हो रही है, उसमें जो लोग निकलेंगे, जो उनके सहूलतकार, किसी ने गाड़ी दी होगी, किसी ने वेपन दिया होगा, किसी ने खाना खिलाया होगा, ठहराया होगा इस मजमूम जो उनका इरादे थे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका केस कहाँ चले? यही अदालतें बसद एहतराम जहां हजारों केस हमारे ज़ेरे इल्तवा हैं। तो दहशतगर्दों को फौरी जो है सजाएं मिलनी चाहिए। मैं ये सुन रहा था अभी शोधा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारा दिल खून के आंसू होता है। ये जो लोग जो शहीद हुए हैं, अपने बच्चों को जिन्होंने यतीम किया, बेवा किया, अपने जो उनकी फैमिली थी उनको दुख में रखा, हम लोगों के लिए ना, कि बाकी जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं वो सुकून से रहें। तो आज अगर उनके शोधा ये बात कर रहे थे, हम बहुत अफसरदा हैं इनकी बातें सुन के, कि ये अभी जो अपील रिव्यू में जाए, और मैं समझता हूं कि फुल बेंच बनना चाहिए और फिर जो फैसला। लेकिन ये बात जहन में जरूर रखनी चाहिए कि जहां दहशतगर्दी और दीगर इश्यूज को हमें अलहदा से टैकल करना पड़ेगा, वहां पे यही अदालतें जो हैं, वही मिसाल के तौर पर जो भी इस तरह की तनसीबात हैं, फोर्सेस की, मिलिट्री जो भी हैं, वहां पर अगर कोई हमला होता है, वहां पे कोई नुकसान होता है, तो केस कहां पे चलेगा? जाहिर है जिस पर हमला हुआ है, जिसकी उसमें गए हैं, अगर उनकी कोई कोर्ट्स हैं, तो वहां पे ये चलना चाहिए। इस तरह की हसास नोयत की चीजें हैं। फिर जिस तरह वो कलभूषण का केस को भी इसमें अगर रिलीफ मिल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी आला अदालतों को, और खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब को बसद एहतराम, कि वो इसमें देखें रिव्यू, अगर पिटीशन ये जाती है तो फुल बेंच बनाएं, और फिर उस पर कोई फैसला ऐसा आना चाहिए कि हम इस वक्त मखसूस हालात में, हम नॉर्मल उसमें नहीं जा रहे, जिस तरह की दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। और आप एक और बात देखें, ये अभी जब से ये फैसला आया है, उसके बाद कितने हमले हुए और कितने जवान हमारे शहीद हुए। तो ये एक अभी आपके मीडिया पे सारी चीजें होती हैं, ये जरा नंबरिंग आप देखें, तो इस तरह और उनको तकवीत मिलेगी। ये कलभूषण वाले, इसके बाद इंडिया ने इसको फैसले को सराहा है। वो ये जो वहां पे हमारे ऊपर दहशतगर्दी के हमले होते हैं, बराबर के दूसरा जो हमारा इस्लामी मुल्क कहलाता है, वो वहां से उसको पजीराई मिल रही थी इस फैसले की। तो इन सारी चीजों पे हम पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक की बात करती है, लेकिन जहां पे इस तरह के मखसूस हालात हों, जहां पे ये दहशतगर्दी की चीजें हों, तो वहां पे ये कोर्ट जो है ये होनी चाहिए। तो नासिर साहब, शोहदा के लवाहिकीन की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि सिविल अदालतों में तो मुकदमात नहीं चल सकते, फौजी अदालतों में ही ट्रायल मुमकिन है। जी, मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूं ना। मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और हम उनके साथ हैं, और रिव्यू में गवर्नमेंट को जाना चाहिए, और फिर चीफ जस्टिस साहब और सबको इस नजर से सोचना चाहिए कि जो आज के ये मखसूस हालात हैं, वैसे चले, इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो दहशतगर्दी का हर रोज हम बात सुनते हैं कि हमारे जवान शहीद हुए, और फिर सिविलियन भी शहीद होते हैं वहां पे। कुछ सिर्फ ये नहीं है कि फोर्सेज, वो जाहिर है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं हमें बचाने के लिए इन दहशतगर्दों से, वो उनके साथ लड़ रहे हैं। तो ये फौरी फैसले होने चाहिए, और ये फौरी फैसले
تب ممکن ہے جب یہ علیحدہ سے عدالتیں ہوں. ہم سپورٹ کرتے ہیں شہداء کی فیملی کی بات کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر حسین صاحب.